कुछ सीटें देख लेते हैं। बिहार की इस बार कौन सी प्रमुख सीटें हैं, वहां क्या समीकरण इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं। अब धमदाहा की सीट है, लेशी सिंह जेडीयू से हैं, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद हैं बीजेपी के, ये वो है डिप्टी सीएम रहे, ये भी डिप्टी सीएम रहे हैं। सोनबरसा से रत्नेश सदा जेडीयू से, ये भी कुछ याद आ रहे हैं सदा जी जेडीयू के, जिनको रोते बनाया गया बाद में एनडीपी के खाते चला गया था। इनकी सीट चली गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने पहले बुला करके इनको रोए थे और वहीं से सारा गेम पलटा था नीतीश कुमार। मैथिली ठाकुर अलीनगर से नाम बदलेंगी, इन्होंने कहा हम जीते, तो इन्हीं का बताइए पहले क्या रिपोर्ट है। नहीं, इनके बहुत ही खराब रिपोर्ट थी शुरू में। एक तो इनके पिताजी को लेकर के, इनको लेकर के एक चर्चा ये थी, नेगेटिव चर्चा थी कि इन लोग छोड़ के चले गए और जब बुलाया जाता है तो आते नहीं है, बहुत पैसा मांगते हैं अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, और ये लोग दूर दूर रहे। जाने के बाद इस वजह से इनका बहुत विरोध हुआ कि लोकल बीजेपी के वर्कर्स ने भी विरोध किया कि भाई बाहर से ले आकर के आप लड़ाइएगा, जो पार्टी का दूसरा वर्कर काम कर रहा है यहाँ वो कहाँ जाएगा, ये सब करके विरोध हुआ। काफी दिन तक विरोध चलता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने यहाँ बड़ा दम लगाया। आप देवेंद्र जी से पूछिएगा, वो बताएंगे कि कितने बड़े नेताओं ने, तमाम बड़े नेताओं ने दम लगाया। कई बड़े नेता गए वहां और बाकी पूरी टीम को, पूरे प्रदेश कमेटी को मैसेज भेजा गया कि भाई मैथिली ठाकुर के लिए काम करो, इनका चुनाव इनको। और बीजेपी ने सौरभ इनको कैंडिडेट बना के अपने चुनाव को आसान नहीं बल्कि अपने चुनाव को बहुत मुश्किल बनाया, चुनौतीपूर्ण बना। वो कंट्रोवर्सी में भी रही कुछ, वो छठ की भी कोई कंट्रोवर्सी, पाक को लेकर, छठ को लेकर के रत्ने तारकिशोर प्रसाद जी का, तारकिशोर प्रसाद की सीट भी आराम से निकल जाती, लेकिन जैसे वहां दूसरी डिप्टी सीएम की सीट फंसी है रेणु देवी की, वैसे कटिहार में सीट फंस गई है। चूंकि ये सीट मिली है वीआईपी को महागठबंधन में, वो सीट निकल सकती थी, लेकिन वहां क्या एक बड़े बिजनेसमैन है, मेडिकल कॉलेज है उनका, अशोक अग्रवाल का एमएलसी हैं, उनके बेटे सौरभ अग्रवाल को टिकट दे दिया है वीआईपी ने। अच्छा। तो एक तो पैसे रुपए से काफी संपन्न है, सक्षम है, पॉलिटिकली भी काफी सक्षम है, और भारतीय जनता पार्टी के वोट को ही वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। वैश्य समाज से ये भी आते हैं, वो भी आते हैं, तो वो इस सौरभ अग्रवाल की वजह से तारकिशोर प्रसाद जी की सीट थोड़ी वहां मुश्किल हो गई है। ठीक है, अगले जल्दी जल्दी दिखा लेते हैं। कुछ और हमारे पास सीट भी है, लेशी सिंह के बारे में आप बताना चाहें कि सीट जो है वो 5 बार से जीत रही है भाई, और लोग मानते हैं कि इनको हराना बड़ा मुश्किल होगा जी इनको, लेशी सिंह को। लेकिन वही है कि यहाँ संतोष कुमार लड़ रहे हैं, जो एक्स एमपी हैं जेडीयू के और आरजेडी से लड़ रहे हैं। और कमाल ये हो गया कि वो और पप्पू यादव दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नापसंद करते हैं, लेकिन एक बाइक पे घूम रहे थे और दोनों साथ घूम रहे थे। हाँ, सिवान से मंगल पांडे, जाले से जीवेश कुमार मिश्रा बीजेपी के, दोनों बीजेपी के, तीसरे दरभंगा से संजय सरावगी, ये भी बीजेपी से हैं, और दरभंगा से ही पुष्पम प्रिया भी हैं, प्लूरल्स पार्टी की नेता हैं। देखिए बड़ी सीट तो इसमें मंगल पांडे की है भाई, बड़े मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, जब सिवान इनको भेजा जा रहा था तो इनका गृह जिला है, इनका गृह जिला वहां जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं अवध बिहारी चौधरी बड़ा नाम, लेकिन मंगल पांडे ने चुनाव को बहुत अच्छा लड़ा अपने संसाधन के बल पे। संसाधन चाहे आप जो समझ लें, तो वही समझ रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ और समझेंगे। ये चुनाव अगर निकलेगा तो बस संसाधन के दम। उन्होंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। अवध बिहारी चौधरी बड़े नेता हैं, आरजेडी के बहुत बड़े नेता हैं, अच्छी लड़ाई हुई। इनके साथ एडवांटेज ये रहा कि बाकी 2 कैंडिडेट वहां जो हैं वो मुस्लिम लड़ रहे हैं, और जितना भी जो भी उनको वोट जाएगा, जनसुराज के भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और एक और मुस्लिम कैंडिडेट की वजह से थोड़ा बड़ा नाम होने की वजह से कभी लड़े नहीं है, तो कोई लोकल डिसकंटेनमेंट नहीं है, कोई ऐसी नाराजगी नहीं है कि भाई इनके खिलाफ पार्टी के नेताओं के भीतर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है वो, लेकिन नाम बड़ा है और संसाधन मैंने बताया। ठीक, पुष्पम प्रिया भाई, एक वक्त बड़ा चर्चा होती थी पुष्पम प्रिया की बिहार में। पिछले चुनाव में ये गई, बड़ा मेहनत की इन्होंने, लेकिन अब कोरोना की वजह से भी काफी अपनी पार्टी बनाई, प्लूरल्स पार्टी इनकी है, और इन्होंने अच्छे उम्मीदवार भी उतारे, महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन दिया, घूमती भी रही, लेकिन बीच में एकदम से कहीं गायब थी, फिर वापस चुनाव के समय आई। तो ये वो फैक्टर नहीं है, मतलब ये लड़ रही हैं लेकिन कोई वो नहीं है, मतलब नाम बड़ा है, एक पार्टी है इनकी, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी लिखी हैं, तो उस नाते इनकी चर्चा होती है।